हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र कैसे वर्क करता है, कैसे कार्य करता है, आज हम सीखने वाले हैं। तो संधारित्र क्या होता है। संधारित्र दो चालकों का एक ऐसा समायोजन होता है। संधारित्र दो चालकों का एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें चालकों के आकार में परिवर्तन किए बिना ही आवेश की पर्याप्त मात्रा संचय की जा सकती है। यानी संधारित्र दो चालकों का एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालकों के आकार में परिवर्तन किए बिना ही आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यानी उसके अंदर आवेश को इकट्ठा किया जा सकता है। यानी संधारित्र का काम क्या है, आवेश को संचय करना होता है। ठीक है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है तो सिद्धांत देखते हैं। सिद्धांत क्या है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप कोई अन्य आवेशित चालक लाया जाता है तो वह चालक आवेशित हो जाता है। जब किसी चालक के समीप कोई अन्य अनावेशित चालक लाया जाता है तो वह चालक आवेशित हो जाता है, जिससे आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। जब विभव कम हो जाता है तो C बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर होता है Q अपॉन V। V का मान कम हो जाएगा तो C का मान क्या है, बढ़ जाता है। तो उसकी धारिता क्या है, बढ़ जाती है, अर्थात उसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब किसी आवेशित चालक के समीप कोई अन्य अनावेशित चालक लाया जाता है तो उसका विभव घट जाता है। अन्य अनावेशित चालक लाया जाता है तो वह चालक आवेशित हो जाता है, जिससे आवेशित चालक का विभव कुछ कम हो जाता है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। और यदि इस अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो उसका विभव और कम हो जाता है, जिससे उसकी धारिता और अधिक बढ़ जाती है। ये संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए संधारित्र के सिद्धांत को हम एक एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। क्या है ये एनिमेशन में, ये कोई छड़ है, कोई चालक है जिसे हमने किससे जोड़ दिया है, बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दिया। जब बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा तो ये क्या हो गई, छड़ आवेशित हो गई, अर्थात इस पर क्या हो गया है, धनावेश इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है, कोई छड़ है ये, इसे हमने बैटरी के धन सिरे से जोड़ा है। धन सिरे से जोड़ने के बाद वो धनावेशित हो गई है। अब ये कोई दूसरी चालक छड़ है। ठीक है, इसे हमने किससे जोड़ दिया है, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया है। तो बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ेंगे तो ये क्या, इसके मतलब इलेक्ट्रॉन सॉरी ये क्या चीज है कि ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, एक धन प्लेट ली, एक चालक प्लेट ली, धन प्लेट से जोड़ा है, इधर ऋण प्लेट से जोड़ा तो ये धनावेशित हो गई, ऋणावेशित हो गई। अब ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है तो धनावेशित इनके बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो ये कैसे आवेशित है, दोनों विपरीत आवेशित हैं। जब विपरीत आवेशित है तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये आकर्षित करेंगे। यानी ये आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, तो इकट्ठे हो गए। पीछे से कैसा हो गया, देखो स्पेस ये कैसा हो गया, ये खाली हो गया है। जब स्पेस खाली हो गया है तो यहाँ से क्या है, और धनायन आ सकते हैं, यहाँ से क्या है, और ऋणायन आ सकते हैं, अर्थात इन पर क्या है, और ज्यादा आवेश आ सकता है। समझ में आया। एक धन प्लेट थी, एक ऋण प्लेट थी, जब दोनों को पास पास में रखा, संधारित्र पढ़ा ना, संधारित्र दो चालकों का समायोजन होता है। तो दो चालक ही तो है, एक विचालक था, एक चालक था। इससे क्या कर दिया हमने, धनावेशित कर दिया, इसे ऋणावेशित कर दिया। दोनों को जब पास पास में रखा तो उनके बीच क्या लगा, आकर्षण लगा, क्योंकि विपरीत आवेशित हैं। उस आकर्षण के कारण धनायन और ऋणायन क्या एक दूसरे की ओर आए, तो पीछे से रिक्त स्थान हो गया। ठीक है, ये कह सकते हैं इनके बीच का विभव क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। कम हो जाने से क्या है, इन पर और अधिक आवेश आ सकता है। तो अब देखो बैटरी से और आवेश आ रहा है इन पर, यानी और ज्यादा आवेशित हो सकते हैं। देखो और ज्यादा आवेश आ रहा है, इधर भी और इधर भी। तो इन्होंने क्या पहले से ज्यादा आवेश ग्रहण कर लिया ना। हमने यही तो पढ़ा संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र दो चालकों का एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें चालकों के आकार में परिवर्तन किए बिना ही आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। तो यहाँ हमने चालकों के आकार में परिवर्तन किया, क्या परिवर्तन नहीं किया ना। जब अलग अलग रखे थे, जब ये धन प्लेट ली थी, इस पर चार्ज आ गया था जितना भी आया, इस पर भी चार्ज आ गया था। ठीक है, अब जब हमने दोनों को पास पास में रख दिया तो पहले से ज्यादा आवेश ग्रहण कर लिया ना इन्होंने। ठीक है, पहले कम आवेश ग्रहण कर पा रहे थे ये, अब जब हमने इन्हें पास पास में रखा, दोनों को एक दूसरे के पास रखा, तो इन्होंने पहले से ज्यादा आवेश ग्रहण कर लिया है। ठीक है, इस पर धनावेश इकट्ठे हो गए, इस पर ऋणावेश इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, अब
ठीक है, अब क्या किया हमने, बैटरी हटा दी। बैटरी के हटाने के बाद भी इन पर क्या है, आवेश बना रहता है, क्योंकि एक दूसरे को भी बांधे रहते हैं, एक दूसरे पर ये अट्रैक्शन और इनके बीच में क्या उत्पन्न हो गया है, ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या है, इस पर धनावेश इकट्ठा रहता है, इस पर ऋणावेश इकट्ठा रहता है। ठीक है, इन्होंने आवेश का क्या कर लिया है, इस समय संचय कर रखा है। ठीक है, अब यदि क्या करें हम, इन दोनों चालकों को आपस में जोड़ दें। ठीक है, अभी तो क्या जोड़ रखा था हमने, बैटरी के द्वारा। अब देखो हमने बैटरी हटा चुके हैं, हम बैटरी हटाने के बाद अब भी क्या है, इन पर आवेश इकट्ठा है, यानी आवेश को क्या कर रखा है, इन्होंने संचय कर रखा है। ठीक है, जैसे कंडक्टर देखा है ना, उसे लगाते हैं हम, फिर भी उस करंट का संचय कर लेता है वो। अब देखो, अब हमने इन्हें क्या आपस में जोड़ दिया। ठीक है, तो देखो आवेश को जोड़ने के बाद अब देखो करंट का फ्लो होने लगा है धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। ठीक है, और कब तक होता रहेगा, क्योंकि भिन्न भिन्न विभव है, हमने वो भी पढ़ा कि जब दो भिन्न विभव वाले चालकों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो आवेश गति करने लगता है। कब तक गति करने लगता है, जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए, तब तक गति करते रहेंगे जब तक कि दोनों समान विभव बनाए। पूर्णतः निराशित हो गए, दोनों कैसे आ गए, समान विभव पर आ गए, तो ये कैसे हो गए, पूर्णतः विसर्जित हो गए। ठीक है, यानी सीधा सा है, हमने क्या देखा कि दो चालक थे, दोनों चालकों को आवेशित किया, उन्होंने आवेश का संचय कर लिया। ठीक है, अब आवेश का संचय करने के बाद, ठीक है, आवेश का संचय करने के बाद यदि हम क्या करें, उसे किसी बाह्य स्रोत से जोड़ दें, किसी सोर्स से जोड़ दें, किसी बल्ब से जोड़ दें, तो वही आवेश अब उस स्रोत में जाने लगता है, बल्ब जलने लगता है। ठीक है, तो यही काम हमारा संधारित्र का होता है कि संधारित्र क्या करता है, आवेश का संचय करता है, और आवेश का संचय करने के बाद वो किसी दूसरे स्रोत को वो दे सकता है। ठीक है, यानी संधारित्र क्या है, दो चालकों का एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें चालकों के आकार में परिवर्तन किए बिना ही आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। सिद्धांत क्या है कि जब किसी आवेश चालक के समीप कोई अन्य आवेश चालक लगाया जाता है तो उसका विभव कम हो जाता है, जिससे वो पहले से और अधिक आवेश ग्रहण कर सकता है। जैसा भी हमने देखा, एक धन प्लेट थी, उसने आवेश ग्रहण कर लिया, ऋण प्लेट थी, उसने आवेश ग्रहण कर लिया, पर जब हमने दोनों को पास में रखा तो उन्होंने अब पहले से और अधिक आवेश ग्रहण कर लिया, यानी उनकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ गई, यानी उनकी वैद्युतधारिता बढ़ गई। ठीक है, ये संधारित्र का सिद्धांत होता है। ठीक है, तो संधारित्र समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, आगे क्या है हमारा, परावर्तित पदार्थों का भंजन। ठीक है, परावर्तित पदार्थ क्या होता है, पहले बता चुका हूं, परावर्तित पदार्थ कुछ पदार्थ परावर्तित पदार्थ होते हैं। परावर्तित पदार्थों का भंजन क्या होता है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से परावर्तित पदार्थों के धनायन तथा ऋणायनों का टूटकर अलग अलग हो जाने की घटना को क्या कहते हैं हम, परावर्तित पदार्थों का भंजन। बीच में ध्रुवण हो गया है, ध्रुवण हो गया, स्लाइड रद्द लग गई है। पहले परावर्तित पदार्थ है। परावर्तित पदार्थ क्या होता है, परावर्तित पदार्थ अचालक पदार्थ होते हैं, जैसे वायु, जल और कांच। ठीक है, परावर्तित पदार्थ क्या होते हैं, जो अचालक पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, परावर्तित पदार्थ कहते हैं, जैसे वायु, जल और कागज। परावर्तित पदार्थों का ध्रुवण क्या होता है, ठीक है, परावर्तित पदार्थों का ध्रुवण, जब किसी परावर्तित पदार्थ पर कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो परावर्तित पदार्थ के धन तथा ऋणायन अलग अलग दिशाओं में विस्थापित हो जाते हैं, इसे परावर्तित पदार्थों का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, जब किसी परावर्तित पदार्थ पर कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, परावर्तित पदार्थ पर कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो उसके धनायन और ऋणायन अलग अलग दिशाओं में विस्थापित हो जाते हैं। इस घटना को कहते हैं परावर्तित पदार्थों का ध्रुवण कहते हैं। जैसे ये बीच में परावर्तित पदार्थ है, ठीक है, हमने एक तरफ धन प्लेट लगाई, एक तरफ ऋण प्लेट लगाई, तो देखो जरा, ये परावर्तित पदार्थों के परमाणु हैं, तो परावर्तित पदार्थों के परमाणु को देखो, ऋणायन सारे के सारे धन प्लेट की ओर आकर्षित हो गए हैं, और ये धनायन सारे के सारे ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हो गए हैं। यानी ये जो परावर्तित पदार्थ है, इसमें धनायन भी होंगे, ऋणायन भी होंगे, तो इनका जब इन पर वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे हम, तो जो धनायन होते हैं वो तो किसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, यानी ये है तो भी ऐसे हो जाता है, यानी धन आयन ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हो गए और ऋणायन
धन प्लेट के आकर से, इनका आकार थोड़ा बढ़ जाता है तो इसे क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहते हैं। सही है, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से धनायनों और ऋणायनों का अलग अलग दिशाओं में विस्थापित हो जाना क्या कहलाता है, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहलाता है। आगे बात सुनिए, जैसे ये धनायन इधर आ गया, ऋणायन इधर आ गया, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से धनायन और ऋणायनों का अलग अलग दिशाओं में विस्थापित होना परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहलाता है। सही है, अब आता है परावैद्युत पदार्थों का भंजन। परावैद्युत पदार्थों का भंजन क्या होता है भाई, परावैद्युत पदार्थों का भंजन बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से परावैद्युत पदार्थों के धनायनों तथा ऋणायनों का टूटकर अलग अलग होना। जैसे मैं बता रहा था, देखिए ये कोई परावैद्युत पदार्थ है, ये धनायन इधर आ गया, ऋणायन इधर आ गया, क्योंकि इधर क्या है, ऋण प्लेट है और इधर क्या है, धन प्लेट है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये ऋणायन और धनायन अलग दिशाओं में विस्थापित होते चले जाएंगे, इनका ये फैलते चले जाएंगे। ठीक है, और यदि हम लगातार इस बल को बढ़ाते रहें, वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाते रहें, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये धनायन और ऋणायन क्या हो जाएंगे, टूटकर अलग अलग हो जाएंगे। आगे बात समझ में, यानी ये ऋणायन प्लेट इस धनायन पर आकर्षण लगा रही है, ये धन प्लेट इस ऋणायन पर आकर्षण लगा रही है। तो यदि हम इस वैद्युत क्षेत्र को, इस बल को लगातार बढ़ाते चले जाएं, तो एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि ये धनायन और ऋणायन टूटकर कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो उस घटना को क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहते हैं। यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से धनायन और ऋणायनों का टूटकर अलग अलग हो जाना क्या कहलाता है, परावैद्युत पदार्थों का भंजन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमें क्या है, परावैद्युत पदार्थों की सामर्थ्य। क्या होती है परावैद्युत सामर्थ्य, किसी परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र है जिसे वह बिना भंजन हुए सहन कर सकता है। अभी हमने देखा ना कि परावैद्युत पदार्थ पर हम जब वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो पहले तो क्या होता है, उसका ध्रुवण होता है, यानी धनायन और ऋणायन अलग अलग दिशाओं में स्थापित हो जाते हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो टूटकर अलग अलग हो जाते हैं, यानी भंजन हो जाता है उसका। तो वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन हुए, बिना टूटे सहन कर सकता है, क्या कहलाता है, उस परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन हुए सहन कर सकता है, उस परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, अब है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो, डायरेक्शन है ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है, पहले ये समझ लें। जैसे मैंने बताया था संधारित्र की परिभाषा की, संधारित्र दो चालकों का समायोजन होता है। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होगा, दो समांतर प्लेटों का समायोजन होगा, यानी उसमें दो समांतर प्लेटें होंगी जो एक दूसरे के समांतर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी होती हैं। उनमें से एक प्लेट का संबंध तो किसी धारा स्रोत से कर दिया जाता है और एक प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। ये तो सिद्धांत पढ़ा था कि एक चालक आवेशित होता है, दूसरा किससे जुड़ा होता है, अनावेशित होता है, पृथ्वी से जुड़ा होता है। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, जिसमें धातु की दो समांतर प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के समांतर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी होती है। इनमें से एक प्लेट का संबंध धारा स्रोत से कर दिया जाता है और एक प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमें उसी समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का सूत्र निकालना है। तो इसके दो पार्ट हैं, जब परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से भरा हो और जब परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से भरा हो। तो पहले हम कौन सा करने वाले हैं, जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो। तो हमने माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है तथा दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर तथा एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं। प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक वाला कोई परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा है। जब प्लेट ए को प्लस का क्यू आवेश दिया जाता है तो प्लेट बी पर उतना ही ऋणावेश आ जाता है, जिससे प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या थ्योरी लिखेंगे हम कि माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें हैं, प्लेट ए और प्लेट बी, जो एक दूसरे के समांतर एक दूसरे कितनी दूरी पर रखी है, डी दूरी पर रखी है। प्लेट ए का संबंध किसी धारा स्रोत से कर देते हैं, प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं।
जब धारा स्रोत की सहायता से प्लेट ए को प्लस की दिया जाता है तो प्लेट बी पर उतना ही किया जाता है, ऋणावेश आ जाता है। जिससे प्लेटों के बीच में क्या एक तरफ धनावेश एक तरफ ऋणावेश है, जिससे प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और प्लेटों के बीच में एक के परावर्तन वाला पदार्थ कोई पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ठीक है, तब प्लेटों के बीच में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होगा भाई, E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है दो चालक प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। पर वहां प्लेटों के बीच माध्यम क्या था, वायु था, यहाँ माध्यम क्या परावर्तित पदार्थ है, तो सिग्मा के एप्सिलॉन 0 के साथ क्या लगाएंगे, के लगाएंगे, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या होता है, आवेश पृष्ठ घनत्व होता है, तो सिग्मा को खोल दीजिए किसमें, Q अपॉन A में। तो हमने Q अपॉन A में बोल दिया, तो ये बात कितना आ गया, Q अपॉन के एप्सिलॉन 0 है। अब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव निकाल लीजिए। वैद्युत विभव कितना है, V बराबर A into D। E बराबर फॉर्मूला होता है V अपॉन D, वहीं से हमने V की वैल्यू निकाली, V बराबर कितना है, A into D। कंफर्म, ठीक है, तो V बराबर कितना है, A into D। बस क्या करना है, E की वैल्यू ये वाली रख दीजिए, तो E की वैल्यू जब ये वाली रखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, V बराबर हो गया Q अपॉन के एप्सिलॉन 0 A into D। अब हमने V निकाल लिया है, क्या निकालना है, धारिता निकालनी है C, तो C बराबर कितना होता है, Q अपॉन V होता है, तो C बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए Q अपॉन V, Q को रहने दीजिए, V की वैल्यू रख दीजिए ये वाली, तो क्या होगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर कितना आ जाएगा, K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D बच जाएगा। तो कितनी होगी समांतर प्लेट संलग्न की धारिता, C बराबर K एप्सिलॉन 0 अपॉन D। जब परावर्तित पदार्थों के बीच जब संलग्न की प्लेटों के बीच परावर्तित पदार्थ पूर्ण रूप से भरा होता है तो समांतर प्लेट संलग्न की धारिता का सूत्र होता है C बराबर K एप्सिलॉन 0 अपॉन D। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, इसे नोट कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।